मेरे पिछले वीडियो हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर को देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने एंड पेरेंट्स ने मुझसे ये सवाल किया कि हम अपने करियर में कैसे सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, इसके प्रोसेस पे बताइए। कुछ लोगों ने पूछा सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, ये बताइए। उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूं करियर के ऊपर पार्ट 2। हाय एवरीवन, मैं राजीव, लाइफ स्किल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं हमारे समाज में मेजरली 3 लोग हैं जो चेंजेस ला सकते हैं, मदर, फादर एंड टीचर। और ये तीनों लोग 4 लेवल पे काम करते हैं। पहला है टेलिंग, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम ये काम करो, तुम ये ऐसे करो, तुम पढ़ाई करो, तुम मोबाइल मत देखो। दूसरे लोग हैं जहां पे ब्रीफिंग करते हैं, मतलब समझाते हैं, तुम्हें खाना खाना चाहिए तभी तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, तुम मोबाइल मत देखो नहीं तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, तुम हमेशा पढ़ाई करो ढंग से, अदरवाइज तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे रिजल्ट खराब हो जाएंगे। वो एक्सप्लेन करते रहते हैं। तीसरा लेवल है डेमोन्स्ट्रेशन का लेवल, जहां पे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों के साथ उनके चैलेंजेस में। उन्हें मैथ्स नहीं आती है, वो कहते हैं चलो मैं मैथ्स सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व होता है। चौथा लेवल है दैट्स कॉल्ड इंस्पायरिंग लेवल, ये बच्चों को उत्साहित करते हैं उस काम को करने के लिए। वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स टेलिंग एंड एक्सप्लेनिंग के लेवल पे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इंस्पिरेशनल लेवल पे हैं। जो पेरेंट्स या टीचर्स इंस्पिरेशनल लेवल पे हैं उनके बच्चे अपनी जिंदगी में सिग्निफिकेंस कर पाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके एक एग्जाम्पल है भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा ओपन वाटर स्विमर हैं जो 2.5 साल की उम्र से स्विमिंग कर रहे हैं, और इनकी मदर लीला शर्मा इनकी कोच है। भक्ति शर्मा ने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल की, जिसमें से एक शानदार अचीवमेंट है कि इन्होंने अंटार्कटिक ओशन में 41 मिनट 14 सेकंड का स्विमिंग किया 1 डिग्री तापमान पे। अगर हम 3-4 मिनट अपने हाथ में बर्फ रखें तो हम रख नहीं पाएंगे, मगर भक्ति शर्मा ने 41 मिनट 14 सेकंड का स्विमिंग किया 2.25 किलोमीटर अंटार्कटिक ओशन में, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वन ऑफ द यंगेस्ट स्विमर का। भक्ति शर्मा कहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी में जो भी चीजें हासिल की उसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं इतनी दूर तक चल आई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मदद किया हर जगह पे, इसीलिए मैं इतनी दूर तक अपने विजन को बना पाई और हम अपनी जिंदगी को सिग्निफिकेंस कर पाए। हर बच्चा अपनी जिंदगी में सिग्निफिकेंस कर सकता है। सिग्निफिकेंस का मतलब है स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड, आउटस्टैंडिंग इन करियर, आउटस्टैंडिंग इन लाइफ। और सिग्निफिकेंस करने के कुछ प्रोसेसेस हैं जिस पे मैं बात करने वाला हूं। पहला प्रोसेस है अपलिफ्टिंग वर्ड्स, डीड्स एंड एक्ट्स। आप ऑब्जर्व करिए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, तुम कहते हैं तुम खाना नहीं खाते हो, ढंग से नहीं रहते हो, तुम्हारे पास कोई समझ नहीं है, तुम कैसे करोगे अपनी जिंदगी में पता नहीं, हमेशा मोबाइल देखते रहते हो, समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ कभी कभी ये बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है ना बड़ा डॉक्टर बनेगा। बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि मैं छोटी छोटी चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूं अपनी जिंदगी में, बड़ा चीज मैं कैसे करूंगा। वो डाउटफुल में रहता है, वो कंफ्यूज। बहुत जरूरी है पेरेंट्स एंड टीचर को कि जो भी उनको उनके बच्चों के लाइफ में एम्बिशन दे रहे हैं, उस एम्बिशन के साथ उस बच्चों के जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उनके साथ वो कनेक्ट करें। लेट्स से कि बच्चे को अगर बड़ा डॉक्टर बनाना है और ये एम्बिशन में बच्चे को डाल रहे हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए बच्चे को, बेटा देखो जितने भी बड़े डॉक्टर होते हैं ना, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं। आपको भी रहना है और आप अपनी जिंदगी में जिस समय बहुत बड़े हो गए उस समय बहुत बड़े डॉक्टर बन पाओगे और अपनी जिंदगी में सिग्निफिकेंस हासिल कर पाओगे। मोहम्मद अली वर्ल्ड के बॉक्सिंग में ग्रेटेस्ट चैंपियन है। वो हमेशा कहा करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। हर पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट अपने लिए या बच्चों के लिए बनाने चाहिए जिससे उन्हें अपलिफ्ट करता रहे, इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और प्रोग्रेसिव बनाए, जिसके कारण उनकी करियर सिग्निफिकेंस हो। दूसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आपकी एफर्ट की दिशा आपकी जिंदगी की दिशा बताती है। आप जिस डायरेक्शन में एफर्ट्स ले रहे हो ये डिटरमाइन करता है आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है। और ये मेजर इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एफर्ट्स जो है आपका सबसे बड़ा टाइम इन्वेस्टर हो सकता है या वेस्टर हो सकता है।
इस चीज को समझते हैं थोड़े डिटेल में। पहला इसके अंदर 4 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है हैविंग इंटरेस्ट एंड हैविंग स्ट्रेंथ। ऐसे डायरेक्शन में हम एफर्ट ले रहे जिसमें मेरा लगाव भी है और मुझे काम करने का तरीका भी पता है। ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आप एक्साइटेड होते हैं, ना कि एग्जॉस्ट होते हैं। ये एरिया ऑफ पैशन होता है। आप कंसिस्टेंटली जितना काम करते रहेंगे उतना आप अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे। लाइफ में हमेशा आप खुद ब खुद चैलेंजेस लेते हैं और डेवलप करते रहते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं। दूसरा सेगमेंट है जो कहता है इंटरेस्ट तो है बट स्ट्रेंथ नहीं है। भक्ति शर्मा उदयपुर की रहने वाली है और अंटार्कटिक ओशन का जब इन्होंने प्लान बनाया तो 1 डिग्री तापमान का पानी कहां से लेकर के आए, कहां स्विमिंग करें, इन्हें पता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, छत के ऊपर डमी स्विमिंग पूल बनाया जिसमें ये बर्फ डालती थी और वहां प्रैक्टिस करती थी, बट वो सफल नहीं हो पाई वहां पे। फिर उन्होंने ढूंढा कि कहीं स्विमिंग पूल मिल जाए जहां पे वो प्रैक्टिस कर सकती थी। सो एक आस पड़ोस में एक शख्स थे जिनके घर में स्विमिंग पूल था। उन्होंने परमिशन लिया और वहां हर रात में वहां 20 टन पानी में बर्फ डालती थी, उसे ठंडा करती, वो प्रैक्टिस करती थी और इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रेंथ डेवलप किया। कहने का मतलब अगर इंटरेस्ट है और कंसिस्टेंटली आप इस डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ को, कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हो। और ये ऐसा सेगमेंट है जहां पे सफलताएं तो मिलेगी, फुलफिलमेंट भी मिलेगा। तीसरा जो सेगमेंट आता है जो कहता है कि इंटरेस्ट नहीं है बट स्ट्रेंथ है, और वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसी सेगमेंट में अटके हुए हैं। ये ऐसा सेगमेंट है जिसमें कहते हैं कि मेरे पास स्ट्रेंथ है और उसमें हम काम करना शुरू करते हैं। वो इट मे बी रिलेटेड विद इनकम, ये मे बी कि उस पर सैलरी बहुत अच्छा है या फैसिलिटीज बहुत अच्छी है लाइफ के, सो हम उस पर चले जाते हैं। इस सेगमेंट में काम करने वाले लोग लॉन्ग टर्म तक सक्सेस तो मिलता रहता है बट फुलफिलमेंट लाइफ में नहीं रहती। जितनी दूर तक वो जाते हैं उनको लगता है कि सफलताएं मिल रही है बट कुछ ना कुछ मिसिंग है मेरी जिंदगी में। चौथा जो कैटेगरी है वो कहता है इंटरेस्ट भी नहीं है और स्ट्रेंथ भी नहीं। अगर इस सेगमेंट में आप काम कर रहे हो आपकी लाइफ मिजरेबल होने वाली है, बहुत ही खराब होने वाली। इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको डिटरमाइन करना चाहिए वो किस डायरेक्शन में एफर्ट्स ले रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट बना सकें। तीसरा जो पॉइंट है दैट्स कॉल्ड पर्पस। आपके लाइफ में पैशन है लेकिन पर्पस नहीं है तो बहुत दूर तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि पैशन आपको इट्स लाइक बल्ब है जिसमें लाइट तो कर रही है लेकिन कितनी दूर तक रोशन करेगी ये पर्पस ही डिटरमाइन करता है। महात्मा गांधी, नेशनल मंडेला वर्ल्ड के लीडर कहलाए जाते हैं। वो इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि इनके बड़े पर्पस थे और इतनी दूर तक उनके पर्पस ही लेकर के आ पाए। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में पर्पस जो है बहुत बड़ा बनाइए, क्योंकि पुअर मेंटेलिटी कैन नॉट मेक यू रिच। चौथा जो सेगमेंट है दैट्स कॉल्ड प्रेजेंस। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी एफर्ट ले रहे हो और वो साइलोज में ले रहे हो, किसी रूम के अंदर ले रहे हो और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। अगर ऐसा कर रहे हो सो यू विल नॉट मेक योर लाइफ सिग्निफिकेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लेट्स से कि आप बहुत अच्छे डांसर हो और सिर्फ रूम के अंदर डांस करते हो, लोगों को पता ही नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस सेगमेंट में एफर्ट ले रहे हो आपकी प्रेजेंस उस पर बढ़ती रहनी चाहिए, आपका ब्रांड डेवलप होते रहना चाहिए और ब्रांड बिल्डअप होते रहना चाहिए। इन प्रोसेसेस को आप फॉलो करते रहिए, आपकी लाइफ बिल्कुल सिग्निफिकेंस होगी। हनुमान जी को भी अपनी पोटेंशियल का पता नहीं था, उनकी क्षमता उन्हें याद नहीं था। वो तो जामवन थे जो उन्हें रियलाइज करवाए कि हनुमान आप उड़ सकते हो, और उसके बाद उन्हें पता चला और वो उड़ पाए। हर बच्चा हनुमान की तरह उनमें असीम क्षमताएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो रियलाइज करें कि वो इन बच्चों के लिए जामवंत बने ताकि उनकी पोटेंशियल को इनहांस कर पाए, कैपेबल बना पाए और इंप्रूव करवा पाए ताकि उनकी करियर या लाइफ जो है सिग्निफिकेंट हो पाए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी बिल्कुल जा करके देखें, पार्ट 1 फॉर करियर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू अ ग्रेट लाइफ।